नमस्कार। आज हम एक ऐसे दुश्मन के बारे में बात करने वाले हैं जो चुपचाप हमारे खेतों पर कब्जा कर रहा है। देखिए, ये कोई मामूली खरपतवार नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिद्दी समस्या है जिसने दुनिया भर के किसानों की नींद उड़ा रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोथा की। कृषि विशेषज्ञ इसे ऐसे ही नहीं बुलाते। वो कहते हैं ये खेत का कैंसर है। और ये शब्द ही अपने आप में काफी है ये समझाने के लिए कि हम किसी आम घास-फूस से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े, बहुत ही खतरनाक दुश्मन से निपट रहे हैं। तो चलिए इस दुश्मन को जरा और करीब से जानते हैं। इसका एक साइंटिफिक नाम भी है, साइप्रस रोटंडस। लेकिन दुनिया के किसान और वैज्ञानिक इसे बस एक ही नाम से जानते हैं, दुनिया का सबसे खराब खरपतवार। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। वैज्ञानिकों ने इसे ये नाम यूं ही नहीं दिया। इसकी जबरदस्त ताकत, बिजली की तेजी से फैलने की क्षमता और फसलों को बर्बाद कर देने की आदत की वजह से ही इसे ये खिताब मिला है। हम सब इसे मोथा या नागर मोथा के नाम से तो जानते ही हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, सच में चौंकाने वाले हैं। ये सिर्फ हमारे यहाँ की समस्या नहीं है। मोथा आज दुनिया के 92 देशों में फैल चुका है और 50 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की फसलों को बर्बाद कर रहा है। मतलब ये एक तरह की ग्लोबल महामारी है जो हमारे खेतों पर हावी हो रही है। और ये सिर्फ फैलने की बात नहीं है, ये सीधे सीधे हमारी कमाई पर हमला है। जिन खेतों में मोथा का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है ना, वहां धान जैसी मुख्य फसलों की पैदावार में 50% तक की कमी आ जाती है। सोचिए, आधी फसल तबाह, मतलब आधी मेहनत और आधी आमदनी पर पानी फिर गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसे खत्म करना इतना मुश्किल है क्यों? जवाब जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि मिट्टी के नीचे छिपा है, जहां मोथा ने एक ऐसा मजबूत भूमिगत किला बना रखा है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। मोथा की असली ताकत उसकी जड़ों में मौजूद ये छोटी छोटी गांठें हैं, जिन्हें हम ट्यूबर या कंद कहते हैं। आप हर एक कंद को एक तरह का सर्वाइवल किट समझिए, जिसमें खाना जमा रहता है। अगर आपने ऊपर से पौधे को काट भी दिया तो ये कंद फौरन एक नया पौधा ऊपर भेज देता है। और मजे की बात यह है कि एक पौधे के नीचे ऐसे सैकड़ों कंदों की पूरी चेन हो सकती है। और इसके फैलने का तरीका तो और भी ज्यादा चालाक है। एक गांठ से पौधा निकलता है जो जमीन के नीचे नीचे अपनी जड़ें फैलाता है, और उन जड़ों पर नई गांठें बनती जाती हैं। अब सोचिए, जब हम खेत की जुताई करते हैं तो हमारे ट्रैक्टर और मशीनें इन गांठों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पूरे खेत में फैला देती हैं, और हर एक टुकड़ा एक नया पौधा बन जाता है। मतलब हम उसे खत्म करने चलते हैं और वो और ज्यादा फैल जाता है। और अब सुनिए सबसे खतरनाक बात, ये जो गांठें हैं ये मिट्टी में 10-10 साल तक जिंदा रह सकती हैं बिना उगे हुए। ये एक तरह के भूमिगत टाइम बॉम्ब हैं। हमें लगता है कि खेत साफ हो गया, लेकिन असल में ये बस सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। तो फिर इस भूमिगत किले को तोड़ा कैसे जाए? देखिए, इसके लिए एक बहुत सोची समझी योजना बनानी होगी, और इसकी शुरुआत होगी गर्मियों में, जब खेत खाली पड़े होते हैं। पहला कदम, बिना किसी केमिकल के। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, जुताई का फायदा सिर्फ और सिर्फ तभी है जब मौसम और मिट्टी एकदम सूखे हों। सूखी मिट्टी में जब गांठें ऊपर आती हैं तो वो तेज धूप से जलकर मर जाती हैं। लेकिन अगर मिट्टी में थोड़ी भी नमी हुई तो सारी मेहनत बेकार, ये गांठें फिर से जी उठेंगी। तो बिना केमिकल का सबसे असरदार तरीका है गर्मियों की गहरी जुताई। अप्रैल से जून की वो जो चिलचिलाती धूप होती है, उस वक्त मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई करें, ताकि नीचे छिपी सारी गांठें सतह पर आ जाएं। और फिर खेत को कम से कम 20 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। सूरज की आग इन गांठों को भूनकर राख कर देगी। अच्छा, अब बात करते हैं रासायनिक हमले की। जब समस्या हाथ से निकल रही हो तो ये तरीका अपनाना ही पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखिए, इसका सबसे सुरक्षित और सबसे असरदार इस्तेमाल खाली खेत में ही होता है, फसल के बीच में नहीं। ये जो खाली खेत दिख रहा है, यही असली युद्ध का मैदान है। लड़ाई अगली फसल बोने से बहुत पहले शुरू होती है। खेत खाली है, लेकिन मोथा पूरी तरह से एक्टिव है, बढ़ रहा है। यही वो सही समय है जब केमिकल का इस्तेमाल करके इसे जड़ से मिटाया जा सकता है। तो तरीका क्या है? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले खाली खेत में हल्की सिंचाई कर दें, ताकि सोया हुआ मोथा जाग जाए और बढ़ने लगे। दवा तभी काम करेगी जब पौधा एक्टिव हो। फिर 2-3 दिन रुकिए, जब मिट्टी में सही नमी आ जाए तब ग्लाइफोसेट का स्प्रे करिए।
और सबसे ज़रूरी बात, स्प्रे करने के बाद कम से कम 21 दिनों तक खेत में हल या कोई मशीन नहीं चलानी है, बिल्कुल भी नहीं। अब जरा इस घोल की रेसिपी को ध्यान से समझिए। 15 लीटर की जो स्प्रे टंकी होती है उसमें 100 ml ग्लाइफोसेट 41% SL डालना है। इसके बाद उसमें 200 ग्राम यूरिया मिलाइए। यूरिया यहाँ एक चाबी की तरह काम करता है, जो मोथा की पत्तियों के मुंह यानी छिद्रों को खोल देता है ताकि दवा सीधे अंदर जा सके। और आखिर में चिपको ज़रूर मिलाएं, क्योंकि मोथा की पत्तियां चिकनी होती हैं और दवा को उन पर चिपकाना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि ये सबसे जरूरी है, 21 दिन का इंतजार। देखिए, ग्लाइफोसेट एक धीमा जहर है। ये पौधे के अंदर घुसकर धीरे धीरे फैलता है। इसे पत्तियों से लेकर जमीन के नीचे की आखिरी गांठ तक पहुंचने में वक्त लगता है। अगर आपने जल्दबाजी में जुताई कर दी तो ये जहर जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाएगा और आपकी सारी मेहनत, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। और जब इन तरीकों को सही ढंग से और लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो नतीजे भी लाजवाब मिलते हैं। स्टडीज में ये पाया गया है कि इस तरह की मिली-जुली स्ट्रैटेजी से, मतलब गहरी जुताई और केमिकल्स का सही इस्तेमाल, इससे मिट्टी में मौजूद गांठों की संख्या में 86% तक की कमी लाई जा सकती है। अंत में बस ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मोथा से लड़ाई एक दिन की जंग नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है जिसमें सब्र और सही रणनीति ही काम आती है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या याद रखना है? पहली बात, कोई एक तरीका जादू की छड़ी नहीं है। दूसरी बात, हमें जुताई और केमिकल दोनों का समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। तीसरी, ये लड़ाई लंबी चलेगी क्योंकि मिट्टी में जो सालों से गांठों का बैंक जमा है उसे खत्म करने में समय लगेगा। और चौथी और सबसे अहम बात, दवा का छिड़काव हमेशा तभी करें जब दुश्मन यानी मोथा जाग रहा हो और बढ़ रहा हो। तो आखिर में बस ये एक सवाल खुद से पूछने की जरूरत है, मिट्टी के नीचे जो लाखों गांठों की सेना छिपी है, क्या उससे एक छोटी मोटी लड़ाई लड़ने की तैयारी है या फिर एक लंबी और सोची समझी जंग छेड़ने का इरादा है? क्योंकि सफलता का रास्ता दूसरे विकल्प से ही